हेलो नमस्कार, मैं नवाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, पद वृद्धि की मांग की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है सरकार ने 65,000 पदों में वृद्धि की मांग की थी, तो 65,000 पदों में वृद्धि होना चाहिए। वर्ग 1, 2 और 3 तीनों वर्ग में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी पहले बोल चुके हैं और आयुक्त मैडम भी आई थी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, तो आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों के पद वृद्धि करेंगे और काउंसलिंग करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थी भोपाल में जुटे हुए हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ शपथ ली है कि जब तक इनकी पद वृद्धि नहीं होती है तब तक बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी के विरोध में जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। अभ्यर्थियों ने क्या कहा है और कितने पदों में वृद्धि हो सकती है और सरकार ने क्या कहा पद वृद्धि को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो में बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं। ये शासन की अनदेखी है, अधिकारियों की अनदेखी है, जिसके कारण आज हम सड़कों पर हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया, हमारे मामा जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। हमारी शिक्षक भर्ती पिछले 5 वर्षों से बहुत धीमी गति से चल रही है। जैसा कि आपने 5 वर्ष पूर्व एक ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से आपने कहा था 62,000 शिक्षक भर्ती को मैं 50% महिला आरक्षण साथ पूर्ण करूँगा, जो कि आज तक अधूरी है। आज तक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में मिलाकर मात्र 30,000 पदों की भर्ती हुई है। लगभग 32,000 पद अभी भी रिक्त हैं, अभी 32,000 शिक्षक बन सकते हैं। 5 वर्षों से आपके चुनाव आ जाते हैं, लेकिन हमारी भर्ती नहीं पूरी होती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि क्या मांगे हैं आपकी और क्या मांगे? हमारी मांगे 2018 की भर्ती प्रक्रिया वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पदों में वृद्धि की जाए। उपेक्षित पद विषय हैं, उन विषयों में सम्मानजनक वृद्धि की जाए, जैसे हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। इसे वर्ग 1 के भी विषय इतिहास, भूगोल, कृषि, इनमें सम्मानजनक वृद्धि की जाए एवं हम सबको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं, क्योंकि हम अच्छे रैंक होल्डर हैं और हम आयु सीमा को पार करें। हम धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास आयु नहीं बची अगली वैकेंसी भरने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, हमारी समस्त मांगों को, जायज़ मांगों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की कृपा करें, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन के लिए जैसे मजबूर हैं, वैसे हम सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर रहेंगे। पुनः विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूं कि हमारी मांगों को अनदेखा ना करें, हमारी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की। आते हैं आपके पास में। ये क्या है? ये प्रदेश में बेटियों को आय बढ़ाने के लिए कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। ये ट्वीट मामा जी ने 2018 में 18 मई को किया हुआ था। आज कुल मिलाकर 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्होंने कहा था कि हम 50% महिला आरक्षण के साथ 62,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, पर आज 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से आधी भी नहीं हुई है। पूरा तो छोड़िए आप, इन्होंने अभी तक लगभग 30,000 पदों पर ही भर्ती की है। 32,000 पद उनके कहे अनुसार आज भी खाली हैं। हमारा उनसे निवेदन है, अनुनय है, विनय है। हम बेटियां हैं, भांजियां हैं। एक तरफ वो इतनी सारी योजनाएं लागू करते हैं हमारे लिए, हम शिक्षित हैं। हम अपनी मांग उनको कहते हैं कि पद वृद्धि कर, तृतीय काउंसलिंग कर, हम सबकी ज्वाइनिंग करवाएं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी वर्गों में पद वृद्धि कर, तृतीय काउंसलिंग करें। उपेक्षित विषयों में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, बाकी जो भी उपेक्षित विषयों के साथ अन्य सभी विषयों में पद वृद्धि करें। जो विभाग परिवर्तन की वजह से पद खाली रह गए हैं, उन सभी सभी पदों को पुनः भरा जाए, क्योंकि कई लोग ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, इसमें इन्होंने संयुक्त एग्ज़ाम लिया था, ट्राइबल और डीपीआई ने, पर इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग अलग अलग की है। इसकी वजह से नामों की पुनरावृत्ति हुई है, जिसकी वजह से विभाग परिवर्तन भी हुआ है। उसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति 4 जगह चयनित हुआ है, वो सिर्फ एक का अधिकारी है, बाकी 3 पद उसकी जगह किसी और को दिए जा सकते हैं। ठीक खबर है आपको। मांग ये है, 2018 पात्र अभ्यर्थी हैं हम लोग और 5 सालों से दर दर भटक रहे हैं। नामात्र की भर्ती हुई है और विकलांगों की जो विकलांग हैं, फर्जी पाए गए हैं, उन पर रोक लगाई जाए। उनकी FIR दर्ज करा को हम लोगों को न्याय संगत मिलना चाहिए। सर, हम राजा राम राजपाली टीकमगढ़ जिले से आए हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 12 वर्ष बाद हुई थी और हमारी माननीय मामा जी से निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और वर्ग 1 2 की भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पद किए जाएं, क्योंकि यह परीक्षा 12 वर्ष बाद हो रही है। देखिए, मैं राजा राम राजपाली टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। देखिए, ये मैं बुखार की गोली भी लिए हूँ। मैं अपने जीवन से सर इतना तंग आ चुका हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। यानी मैं 7-8 बार आता हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे पदों में वृद्धि हो रही है। हमें आश्वासन देते हैं अधिकारी
और हम वहाँ DPI में जाते हैं। गोली क्यों लिए हैं? सर हमें बुखार आता है, हमें वहाँ बुखार आ गया था सर स्टेशन पे, तो हमने गोली खा ली थी, फिर हम यहाँ आए हैं सर। हम वहाँ शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते तो हमको पुलिस भगा देती है, यहाँ आते हैं तो हमारी सुनती नहीं है, ना बोलते हैं मुझसे। हमारी मामा जी से बड़ी अपील है कि हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमारे घर रिश्तेदार हैं जो हमें ताना देते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, क्या है तुम्हारी, तो अभी नौकरी नहीं लगी, ना पूछते हैं ना कुछ कहते। मामा जी इस बार आपकी पीड़ा को नहीं सुनते हैं तो क्या आप मन सर मामा जी अगर हमारी पीड़ा को, हमें तो वैसे तो विश्वास है कि माननीय मामा जी मेरी पीड़ा को सुनेंगे। 5 वर्षों से तो आप सुना रहे हैं, अभी तक नहीं सुन पाए। अभी अगर हमारे मामा जी नहीं सुनते हैं तो हम ऐसा करेंगे, सत्ता परिवर्तन का भी कहेंगे, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से बोलेंगे कि मामा जी के लिए जो है वोट ना दिए जाएं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस शासनकाल में। हम बहुत दुखी हैं। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ मिलेगा आप लोगों को न्याय? सर मेरा ये मानना है, मैं पिछले सन 2005 से परीक्षाएं देता रहा हूँ। संविदा शिक्षक के नाम से होती है, फिर उच्च शिक्षक के नाम से हुई है। अभी मैं पात्रता परीक्षा वर्ग 1 इतिहास से उत्तीर्ण हूँ, मंदसौर जिले से। तूफान सिंह गुर्जर नाम है मेरा। ये जैसे कह रहे भैया, ये बिल्कुल सही है। मामा जी एक ऐसा नाम था जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था, और अभी तक पूरे प्रदेश ने विश्वास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना विश्वास मत टूटने दीजिए, क्योंकि इंसान का विश्वास जब टूट जाता है ना तो फिर कुछ नहीं बचता है। आपके ऊपर आज भी लोग विश्वास करते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लोग आपकी बात मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड काउंसलिंग की जाए। 2018 के वर्ग 1, 2, 3 के जितने भी पद हैं, जो आपने 62,000 पद निकाले थे, आज ही 18 मई के दिन आपने एक ट्वीट करके लिखा था कि 62,000 पद की भर्ती की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो आज 18 मई 2023 है और 18 मई 2018 को आपने वैकेंसी निकाली थी, तो फिक्स आज 5 साल पूरे हो रहे। पंचवर्षीय योजना बन गई, इस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करिए आप। और आप कह रहे हो ऐसी आजकल फिल्में आ रही हैं, उनके ऊपर आप विचार कर रहे हो। हमारी ज़िंदगी की जो फिल्म बिगड़ी हुई है उसके ऊपर ध्यान दे। वो केरला क्या कौन सी फिल्म आई उसके ऊपर, वो वाली फिल्म के ऊपर कम ध्यान दे। हमारे स्वयं की ज़िंदगी बिगड़ चुकी है। हम विकलांग लोग हैं, हमारे पास अगर नौकरी होती है तो हमारा जीवन चलता है, वरना हमारे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि एक विकलांग कुछ नहीं कर सकता है, और हम क्या है, क्या सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक नहीं है। मैं पिछले 5-6 वर्षों से एक अतिथि शिक्षक के रूप में भी सेवा दी है मैंने, और वहाँ का 100% रिजल्ट निकला है। वहाँ के बच्चे भी कहते हैं, मेरे वहाँ का स्टाफ से कम संपर्क होता है और स्टूडेंट से ज़्यादा संपर्क होता है, और वो भी कहते हैं सर कौन है? आप कैसे आए? मैं नीरज कुमार भिंड से आया हूँ, और मैं वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। तो जब वैकेंसी निकाली गई थी तो 18,000 की घोषणा करी गई थी, लेकिन उसमें से 10,000 से ज़्यादा पद ST विभाग को, ST वर्गों को दे दिया गया। तो हम सभी लोगों के साथ धोखा हुआ, हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब जो सेकंड काउंसलिंग की वर्ग 3 की वैकेंसी वो नियुक्ति कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, तो उसमें मेरी मांग है कि 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। सर मैं वर्ग 1 से हूँ। मुझे ये समस्या है कि यहाँ 2 डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हो रही हैं, एक ट्राइबल और एक DPI। सभी जितने कैंडिडेट को 3 पोस्ट दी जा रही है, उसी बंदे का नाम DPI में आ रहा है, उसी बंदे का नाम ट्राइबल में आ रहा है। नए व्यक्ति को किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मेरी शासन से ये रिक्वेस्ट है कि एक व्यक्ति को एक नौकरी दी जाए और उसकी प्रोफाइल लॉक कर दिया जाए, नेक्स्ट बंदे को चांस दिया जाए। जैसे सरकार काफ़ी समय से कह रही है कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मांगे आप लोग पूरी नहीं हो रही है, तो आगे क्या रणनीति है? सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। जी सर, आगे ये रणनीति है कि यदि हम शिक्षक नहीं बन पाए तो सरकार को भी नहीं बनने देंगे। हम सरकार बना सकते हैं और सरकार मिटा भी सकते हैं। हम युवा शक्ति हैं, सरकार को चैलेंज करें। हाँ, सरकार को चैलेंज है। अभी 20 साल से सरकार ने राज किया है, हम लोग 12 वर्ष से भटक रहे हैं, और 20 साल इनको भी भटकने देंगे। जब तक हमें नौकरी नहीं तो इनको भी पद नहीं। अब की बार किसकी सरकार? सर अभी हम लोग तो उम्मीद रख रहे हैं इनसे, यदि हमारा ये विश्वास तोड़ देंगे। 5 साल से तो आप संगत 2018 क्या होता है, और अभी आपका ये 23 चल रहा है। 2018 में हमने परीक्षा दी, लेकिन ये विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा इसमें हो गई कि अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई। आधी भर्ती हुई है सर, अभी आधे पद खाली हैं। वो पद विभाग को देना चाहिए और थर्ड काउंसलिंग करना चाहिए 2018 की। नहीं करती सरकार, तब नहीं करती है तो काफ़ी लोग, हम लोग जो है तो हमारा जीवन तो बर्बाद ही कर देंगे लोग, लेकिन हम आगे कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कह रहे हैं बीजेपी वोट नहीं देंगे, सत्ता परिवर्तन कर दे। तो कांग्रेस से कैसे आपको अपेक्षा भैया सरकार, या फिर कोई भी पार्टी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ही दल हैं जिनकी संभावना है कि ये सत्ता में, कैसी अपेक्षा है कि वो पूरा कर देगी आपकी मांग? सर जो हमको रोजगार देगी और वचन पत्र देगी उसी को हम वोट देंगे। अंत हम नोटा पे वोट करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। हमें चाहिए रोजगार, और इतने साल से हम उपेक्षित हैं। शिक्षक हैं, शिक्षक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, बच्चों का भविष्य बना। अभी शिवराज सिंह चौहान ने आज ही वो लॉन्च किया है कि सीखो और कमाओ, जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। ये सर चुनावी लॉलीपॉप है। जब भी चुनाव आता है, जब भी इनकी भर्ती प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बना के छोड़ देते हैं। 2011-12 में भर्ती निकली थी, उसके बाद इन्होंने 1-2 काउंसलिंग करके बंद कर दिया, और तीसरी काउंसलिंग तक नहीं की। वर्ग 3 के 50,000 पद थे, केवल 20,000 पद इन्हें भर के और पूर्ण कर दिए, भर्ती बंद कर दी। जबकि इन्हें कहा था B.Ed को हम 6 महीने का कोर्स करा के, सेतु पाठ्यक्रम करा के आपको नौकरी देंगे। उसके बाद भी सारे पद इन्हें ब्लॉक कर दिए, और फिर से इन्हें नई भर्ती की योजना बना ली। आपकी क्या समस्या है? जी,
मेरा नाम शान मोहम्मद है। मैं वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों वजह से क्वालिफाइड हूँ और मेरी रैंक भी 108 और 108 है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ बड़ा अन्याय चल रहा है। शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में ओनली 18 पद उर्दू विषय में आए और बाकी और सबको पता ही है कि बहुत कम ही नाम मात्र के पद दिए, लेकिन हम सभी लोगों के साथ अन्यायपूर्ण सरकार कार्य कर रही है, जिससे हम सब के सब बड़े दुखदायी हैं।